भारत की अगर टॉप 5 रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम की बातें करें तो नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस एक लौती ऐसी स्कीम है जो मेरे हिसाब से नंबर 1 पर आएगी। क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर अगर हम शुरुआत से ही अच्छी तरह से और स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें एक अच्छी खासी अमाउंट कॉर्पस के तौर पर भी मिल जाएगी और हमारी जो पेंशन है वो भी काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी अंडर एनपीएस। आज की वीडियो में मैं नेशनल पेंशन स्कीम की एक कैलकुलेटर के थ्रू आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू 4 एज ग्रुप। अगर हम एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं अर्ली यानी कि 25 सालों से या फिर 35 सालों से या फिर 45 सालों से या फिर 50 साल से, तो हमारी एनपीएस में कितनी अमाउंट एज ए कॉर्पस इकट्ठे हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और हमें कितनी अमाउंट एज ए पेंशन मिल पाएगी जब भी हम अपनी एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो पेंशन अमाउंट को मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है वो दिखाने की कोशिश की है 10,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये। यानी 10,000 रुपये पेंशन पाने के लिए एक 25 साल के व्यक्ति को कितने रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे अभी से। अगर 50,000 की पेंशन पाने के लिए एक 35 साल के व्यक्ति को कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे अभी से। और अगर 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट अगर पेंशन पानी हो तो एक 45 साल के व्यक्ति या फिर 50 साल के व्यक्ति को कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे अभी से, जिससे कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब भी वो रिटायर हो तो उनको उतनी अमाउंट एज ए पेंशन मिल पाएगी। आज की इस वीडियो में मैं उसी को दिखाने वाला हूं एक कैलकुलेटर के तौर पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ये है वो कैलकुलेटर जिसके थ्रू मैं आपको अभी पेंशन कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ अंडर एनपीएस। यहाँ पर मैंने 2500 रुपये लिया है मंथली इन्वेस्टमेंट और जो एज रखी गई है वो रखी गई है 25 साल। यानी कि 25 साल का व्यक्ति अगर 2500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता है और रिटर्न उसको 6% मिलती है अंडर एनपीएस, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन मैंने कम ही यहाँ पर रखा है। इससे ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा, लेकिन 6% यहाँ पर मैंने पकड़ा है। परसेंटेज ऑफ एन्युटी परचेज 40% रखी हुई है, क्योंकि एनपीएस में जब भी मैच्योर हो जाएगी उस समय हम 60% तक हमारी जो कॉर्पस अमाउंट है उसे निकाल सकते हैं। 40% हमें इन्वेस्ट करना ही होगा एन्युटी को परचेस करने में। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन्युटी यहाँ पर मैंने 6% रखी है, लेकिन ये भी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने मिनिमम टू मिनिमम रखा है। और जो पीरियड ऑफ एन्युटी है वो रखी गई है 20 सालों की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 सालों तक मुझे पेंशन मिल पाएगा। यहाँ पर अगर एक 25 साल का व्यक्ति इन्वेस्ट करता है हर महीने 2500 रुपये, तो वो ऑल टोटल 35 साल इन्वेस्ट करेगा। यानी कि 60 साल उसकी अचीव होने तक वो इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, तो टोटल वो इन्वेस्टमेंट करेगा 10,50,000 रुपये। वहाँ पर इंटरेस्ट उसे 25,29,585 रुपये मिल जाएगी और टोटल जो उसकी कॉर्पस होगी वो होगी 35,69,585 रुपये। यहाँ पर वो अगर चाहे तो रिटायरमेंट के समय लमसम अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है, जो कि है 21,47,751 रुपये। और जो बाकी अमाउंट बच जाएंगे, जो 14,31,834 रुपीज़ होगी, उससे एन्युटी परचेस करना पड़ेगा। तो एन्युटी की अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 6% होती है तो उसे पेंशन पर मंथ मिलेगी 10,258 रुपये। तो 10,000 रुपये पेंशन पाने के लिए एक 25 साल के व्यक्ति को 2,500 रुपये ही मंथली अभी से इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी वो जाकर एनपीएस में 10,258 रुपये पेंशन पा सकता है। अब उसी 25 साल के लड़के को 50,000 की पेंशन चाहिए, तो उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर 12,500 रुपये। आप देख सकते हैं 12,500 रुपये इन्वेस्ट करने पर 51,291 रुपीज़ उसे पेंशन के तौर पर मिल जाएगी। अब 25 साल की उस लड़के को से 35 सालों बाद 1,00,000 रुपये चाहिए एज ए पेंशन। तो यहाँ पर अगर हम 1,00,000 रुपये देखें तो 1,00,000 रुपये पेंशन पाने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 25,000 रुपये। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक चार्ट के थ्रू मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कितनी हमें फ़ायदा पहुँचता है। तो 25,000 रुपये अगर एक 25 साल का लड़का इन्वेस्ट करेगा अभी से हर महीने, तो उसे पेंशन अमाउंट मिलेगी 1,02,581 रुपये। तो इसी बेसिस पर अगर मैं कहूँ तो एक 35 साल के व्यक्ति को अगर 1,00,000 की पेंशन पानी है तो उसे इन्वेस्टमेंट का चाहिए। हाँ, मैंने 35 साल के व्यक्ति ले लिया है। अब उसे इन्वेस्टमेंट में चाहिए 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये पाने के लिए उसे 50,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए 50,500 रुपये अगर एक 35 साल का व्यक्ति अभी से इन्वेस्ट करता है तो उसे 25 साल टेन्योर मिलेगी। तो 25 साल के टेन्योर में उसे
1,791 एज ए पेंशन मिल पाएगी अगर वो अभी से 50,500 रुपये इन्वेस्ट करे। तो वहीं अगर एक 50 साल का व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करता है 50 साल का व्यक्ति को अगर इन्वेस्ट करता है और उसे 1 लाख की पेंशन चाहिए तो उसे कितनी करनी पड़ेगी? 2,20,000 रुपये। अब देख लीजिए 2,20,000 रुपये। अगर 2,20,000 रुपये वो इन्वेस्ट करता है तो उसे पेंशन अमाउंट मिलेगी 1,03,836। ये है वो चार्ट जिसके थ्रू मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर एक 25 साल का लड़का एनपीएस में अभी से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है तो 10,000 रुपये पेंशन पाने के लिए उसे हर महीने 2,500 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 50,000 रुपये पेंशन पाने के लिए 12,500 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पेंशन अमाउंट पाने के लिए उसे 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। 35 साल का अगर एक व्यक्ति अभी से स्टार्ट करता है एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना तो 10,000 रुपये उसे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पेंशन पाने के लिए 5,500 रुपये करने पड़ेंगे उसे अभी से कंट्रीब्यूशन। 50,000 रुपये पाने के लिए 25,500 रुपये और 1 लाख पाने के लिए 50,500 रुपये। तो वही 45 साल का अगर व्यक्ति करता है इन्वेस्टमेंट तो उसे 10,000 रुपये पेंशन पाने के लिए 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे हर महीने अभी से। 50,000 रुपये पेंशन पाने के लिए 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे और 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने की जो पेंशन पाने के लिए 1,20,000 रुपये करने पड़ेंगे। तो वही 50 साल का एक व्यक्ति अगर अभी से इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन पाने के लिए 22,000 रुपये अभी से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 50,000 रुपये पेंशन पाने के लिए 1,10,000 रुपये उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 1 लाख रुपये पाने के लिए उसे 2,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखा ना आपने, जितनी जल्दी हम एनपीएस में अपनी कंट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं उतनी ही कम हमें कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है एनपीएस में ज़्यादा पेंशन पाने के लिए। एक 25 साल के लड़के को महज 25,000 रुपये ही हर महीने इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर उसे 1 लाख की पेंशन पानी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन अगर एक 50 साल का व्यक्ति है तो 1 लाख का पेंशन पाने के लिए उन्हें 2,20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा टेन्योर, ज़्यादा जो लॉन्गिटिविटी है वो ज़्यादा होने पर आपकी जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, आपकी जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस बेसिस पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक एनपीएस नहीं खोला या फिर अभी अभी आपकी नौकरी लगी है और आपकी उम्र 20 या 30 साल के अंडर है तो आप एनपीएस में जाकर अभी से कंट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। आपकी जो रिटायरमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर जो चार्ट है, जो कैलकुलेटर, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 6% रिटर्न दिखाया है, लेकिन जो एनपीएस की रिटर्न है वो एट प्रेजेंट 10 से 11% है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा आपकी पेंशन अमाउंट हो जाएगी अगर आप अपनी कंट्रीब्यूशन को अभी से स्टार्ट करते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एनपीएस की रिटायरमेंट बेनिफिट या फिर एनपीएस की जो पेंशन अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन को लेकर। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।